स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कल राज्यसभा का जो सेशन था वो देखा। कल काफ़ी देर रात तक ये पूरा सेशन चला था और आपको बता दूं कि जो दिल्ली सर्विसेज बिल है उसका जो बिल लाया गया था वो पास हो चुका है। पहले लोकसभा से हुआ, राज्यसभा से हुआ, लेकिन कल राज्यसभा में जब इसको लेकर डिबेट चल रहा था और जब ये बिल पास हो रहा था, एक काफी बड़ा मुद्दा सामने आया। यहां पर आप देख सकते हो, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है ऑन फॉर्जरी इंसिडेंट इन राज्यसभा। बेसिकली क्या है ना कि जब ये पूरा मामला चल रहा था तब यहां पर राघव चड्ढा के द्वारा कुछ सजेशन बताया गया। मतलब बिल को एक तरह से सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए और सेलेक्ट कमेटी में कौन से मेंबर होंगे, वो जो मेंबर का नाम लिखा हुआ था वो गलत तरीके से लिखा हुआ। मेंबर्स ने डिनाई कर दिया कि हमने अपना नाम दिया नहीं, फिर भी जानबूझकर कैसे राघव चड्ढा ने फ्रॉडरी करके उनका नाम यहां पर डाला है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। डोंट वरी, अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा एक एक करके क्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप लेना चाहते हैं, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, राघव चड्ढा एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में घिर गए कल, जब 5 राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के एमपी के ऊपर, मतलब राघव चड्ढा के ऊपर, कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए। ये 5 राज्यसभा के मेंबर्स ने बोला। अब ये 5 राज्यसभा के मेंबर्स ने क्यों बोला? क्योंकि क्या है कि राघव चड्ढा ने यहां पर जो दिल्ली सर्विसेज बिल है जो लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा राज्यसभा के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, लेकिन इस सेलेक्ट कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होंगे ना, वो मेंबर्स अब ये कह रहे हैं, ये 5 मेंबर्स कह रहे हैं कि हमने तो अपना नाम दिया ही नहीं था, तो इसकी वजह से राघव चड्ढा ने गलत तरीके से हमारा सिग्नेचर को फॉर्ज किया है। देखो, इसको और थोड़ा से समझते हैं। देखो, आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ महीने पहले निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दिल्ली सरकार के फेवर में यहां पर फैसला लिया था। कहा था कि जो ट्रांसफर्स हैं, पोस्टिंग्स हैं दिल्ली के अंदर ब्यूरोक्रेट्स का, वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। जो दिल्ली के सीएम हैं, जो आम आदमी पार्टी इस समय, उनके हाथ में होना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह चीज पसंद नहीं आया था। आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लेकर ऑर्डिनेंस लाया और आपको पता है ऑर्डिनेंस जब लाया जाता है तो 6 महीने के अंदर जो है उसको पास कराना होता है पार्लियामेंट से। तो अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेकर आए और यह बिल क्या था? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। बेसिकली इसका मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पलटा जाए और अगेन जो पावर है ट्रांसफर और पोस्टिंग की, वो एलजी साहब के पास दिया जाए। ये तो हम समझ गए, ये तो आप सबने देखा होगा, आप समझ भी लिए होगे। अब क्या होता है, कोई भी बिल को अगर पास कराना होता है, एक तो लोकसभा से, तो लोकसभा से ऑलरेडी वो पास हो चुका था, अब उसको राज्यसभा से पास कराना था, जो कि कल हो गया है। ठीक है, अब राज्यसभा से जब ये पास कराया जाता है ना कोई भी बिल, तो क्या हुआ था कि कल वोटिंग के माध्यम से कराया जा रहा था और वोट कितना मिला था इसके फेवर में, बिल को पास कराने के फेवर में? जो सरकार की तरफ से आप देखोगे तो 131 एमपीज थे और ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से 102 एमपीज के आसपास थे। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल यहां पर इजीली पास हो गया। लेकिन बिल पास कराने के पहले क्या होता है ना, कई सारे मेंबर्स होते हैं उस हाउस के जो कि यहां पर अमेंडमेंट का सुझाव देते हैं। जो भी उस बिल के अंदर चेंजेस वगैरह करना है वो सुझाव दिया जाता है। देखो, यूजुअली क्या होता है, ऑपोजिशन की तरफ से ज्यादातर सुझाव दिए जाते हैं, उसके अंदर बदलाव करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है वो सुझाव एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब वैसे ही राघव चड्ढा ने यह सुझाव दिया कि इस बिल को अभी पास ना कराकर ये जो बिल सरकार लेकर आई है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए। अब ये कमेटी क्या करेगी, उसकी जांच करेगी और थोड़ा सा देखेगी, उसमें जो सुझाव लाना है वो लाएगी और फिर वापस से उसको पार्लियामेंट में लाया जाए। ये सुझाव दिया गया राघव चड्ढा के द्वारा और राघव चड्ढा ने यह कहा कि ये जो सेलेक्ट कमेटी बनेगी उसके अंदर कई सारे मेंबर्स होंगे, जिसमें से 5 मेंबर ये वाले हैं। आप देख सकते हो, उन्होंने कहा, राघव चड्ढा ने लिख के दिया कि ये 5 मेंबर्स ये होंगे। बीजेपी की तरफ से ये 3 मेंबर हैं, कोन्याक, आमीन और सुधांशु त्रिवेदी, और साथ ही साथ AIDM के जो
तमिलनाडु की पार्टी है एम थम्बीदुरई, और साथ साथ बीजेडी दैट इज बीजू जनता दल जो उड़ीसा की पार्टी है सस्मित पात्रा, ये 5 मेंबर्स भी इस कमेटी के अंदर होंगे। तो क्या हुआ कि जब ये सुझाव हो रहा था, मतलब बिल पास कराने के जस्ट पहले ये पूरा प्रोसेस चल रहा था कि राघव चड्ढा का ये जो सुझाव है सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए कि नहीं, और सेलेक्ट कमेटी में ये मेंबर होंगे, तो उस समय इन 5 एमपीज के द्वारा बोला गया कि देखिए हमने तो अपने आप को इस कमेटी में रखने के लिए बोला ही नहीं है, तो आखिरकार राघव चड्ढा ने उनका नाम यहां पर कैसे ले लिया। और क्वेश्चन ये भी है कि यहां पर उनका सिग्नेचर कैसे हुआ, सिग्नेचर हुआ है नहीं या मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है उधर एमपीज के द्वारा कि आखिरकार उनका सिग्नेचर कहां से आ गया है, ये मतलब फॉर्जरी की गई है, क्योंकि बिना पूछे, बिना इन लोग से पूछे आपने सेलेक्ट कमेटी में इनका नाम कैसे डाल दिया, कैसी ये चीजें हो गई। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि राघव चड्ढा का ये जो चाह रहे थे कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वॉइस वोट के माध्यम से नकार दिया गया कि नहीं, इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाएगा, और इसको फाइनली पास करा दिया गया। बिल तो पास हो गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बीच में ही एक्चुअली क्या हुआ, डेप्यूटी जो चेयरमैन हैं हरिवंश राय जी, जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो यहां पर नाम ले रहे थे कि राघव चड्ढा का कहना है कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और सेलेक्ट कमेटी में ये मेंबर्स होंगे। तभी उस समय अमित शाह खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखिए यहां पर जो 5 मेंबर्स का नाम लिया जा रहा है, ये जो 5 मेंबर्स हैं, उन्होंने कंप्लेन किया है कि उनका सिग्नेचर फॉर्ज किया गया है, गलत तरीके से डाला गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी की वजह से अमित शाह कह रहे हैं कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और यहां पर उन्होंने कहा कि एक प्रकार से इसका ब्रीच हुआ है, मतलब कि जो मेंबर्स को प्रिविलेज दी जाती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा प्रिविलेजेस वगैरह क्या है, प्रिविलेज कमेटी क्या है। तो ये जो ब्रीच किया गया है प्रिविलेजेस, तो इसको हमें कमेटी को भेजना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए सही तरीके से, और राघव चड्ढा के ऊपर जो भी सजा है, मतलब जो भी यहां पर पनिशमेंट होगा वो उनको सुनाया जाए, ऐसा कई लोग कह रहे थे। अमित शाह ही नहीं, यहां पर बहुत सारे लोग, मैं कल देख रहा था, कई लोग जो इस समय सत्ता में हैं, जो पार्टनर हैं बीजेपी के, तो वो सभी कह रहे थे कि ये गलत तरीके से यहां पर किया गया है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, देखिए आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर सवाल ही नहीं उठता सिग्नेचर फॉर्ज करने का। बेसिकली आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखो ये भी सोर्सेस के माध्यम से खबर आया है कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि जब भी सेलेक्ट कमेटी के अंदर मेंबर्स का नाम लिखा जाता है तो उसमें कोई सिग्नेचर नहीं होता है, यहां पर सिंपली सेलेक्ट कमेटी में मेंबर्स का नाम लिख दिया जाता है। और जो 5 एमपीज जो अब मना कर रहे हैं, उनका नाम बस हमने ऐसे ही डाल दिया था। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बेसिकली यही आ रहा है कि उनका नाम बस ऐसे ही डाल दिया गया था, क्योंकि वो डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो हमने सोचा अच्छा होगा कि अगर इनका नाम यहां पर आ जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश राय जी का कहना है कि इसको लेकर एक जांच होगी, प्रोब ऑर्डर होगा। और जहां तक राघव चड्ढा जी का कहना है, उनका कहना है कि देखिए अभी प्रिविलेज कमेटी को बैठने दीजिए, अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर सफाई दूंगा। राघव चड्ढा अभी कोई बयान नहीं दे रहा है, उनका कहना है कि जो भी मुझे बोलना है वो प्रिविलेज कमेटी के सामने बोलूंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये प्रिविलेज कमेटी क्या है, ये प्रिविलेज मोशन क्या है? देखो क्या होता है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। अगर आप एमपी बनते हो, कोई भी एमपी होता है, उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। अब अधिकार क्या क्या होते हैं उसको कोई बोला नहीं गया कि हाँ ये अधिकार होते हैं, ये 10 अधिकार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अधिकार का मतलब ये हुआ कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आप पार्लियामेंट में जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसको लेकर आपके ऊपर बाहर किसी कोर्ट के अंदर केस नहीं किया जाएगा। तो आप स्वतंत्र हो, आप जो चाहे खुले मन से चीजों को कह सकते हो। लेकिन यहां पर आपको यह भी चीज ध्यान रखना है कि आपके दूसरे जो साथी हैं, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका अधिकार आप मत छीनो। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मान लो राघव चड्ढा जी ने गलत तरीके से फॉर्जरी करके सिग्नेचर करवाया होगा, देखो मैं भी श्योर नहीं हूं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ना तो मैंने पेपर देखा है, लेकिन अगर गलत तरीके से फॉर्जरी करा होगा दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पर, तो वो एक प्रकार से उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो प्रिविलेजेस है वो ब्रीच किया गया है। तो क्या होता है कि जब भी इस तरह के ब्रीच होते हैं प्रिविलेजेस को लेकर, तो यहां पर एक मोशन उठाया जाता है, और अगर वो मोशन चेयरमैन साहब के द्वारा एडमिट कर लिया गया, तो जैसे कि इस समय जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो चेयरमैन हैं, तो धाकड़ जी, तो वहां पर क्या है कि अगर चेयरमैन उसको एक्सेप्ट कर लिए तो यहां पर एक प्रिविलेजेस कमेटी बनाई जाती है। और प्रिविलेजेस कमेटी आप कह सकते हैं 10 मेंबर की हो सकती है, और उसके अंदर एक चेयरमैन को भी अपॉइंट किया जाता है, और वो प्रिविलेज कमेटी इसकी जांच करती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या होना चाहिए। अब प्रिविलेज कमेटी के पास क्या राइट्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं। देखो प्रिविलेज कमेटी प्रॉपर
उस पूरा जो भी कुछ हुआ होगा उसकी जांच करेगी और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देगी। अब प्रिविलेज कमेटी कुछ भी कह सकती है, हो सकता है प्रिविलेज कमेटी कह दे कि 1 साल के लिए हम जो राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं राघव चड्ढा, उनको यहां पर सस्पेंड किया जाए राज्यसभा से, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है राज्यसभा के अंदर। तो प्रिविलेज कमेटी किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन यहां पर दे सकती है। हां, वो रिकमेंडेशन अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि राज्यसभा के अंदर जाएगा और उसको अडॉप्ट किया जाएगा। अगर उसको अडॉप्ट कर दिया जाता है वैसे तो 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। अगर मान लो कहा जाता है, अमेंडमेंट लाया जाता है राज्यसभा के अंदर, अगर कहा जाता है कि नहीं 1 साल बहुत ज्यादा हो गया, 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है, देखो कोई फिक्स्ड वो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जो भी प्रिविलेज कमेटी यहां पर निर्णय लेगी, पहले तो ये देखा जाएगा कि आप प्रिविलेज कमेटी बनती है कि नहीं, वो डिपेंड करता है अगेन चेयरमैन के ऊपर, क्या उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। फिर मैं जाने से पहले आपको एक बड़ा ही फेमस केस बता दूं, इंदिरा गांधी जी का केस हुआ था। देखो आपको याद होगा इमरजेंसी का समय, ठीक है, आज भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है इमरजेंसी को लेकर, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था और कई सारे जो राइट्स हैं उसका अब्यूज हुआ था बेसिकली। तो क्या होता है, इमरजेंसी हटने के बाद आपको पता होगा चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है हार जाती है चुनाव, जनरल इलेक्शन, और फिर बनती है जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, आप सबको याद होगा। उस समय क्या होता है कि जो मोरारजी देसाई की सरकार है वो यहां पर एक कमीशन बैठाती है इमरजेंसी को लेकर, जिसका नाम है जस्टिस शाह कमीशन, अगर आपने सुना हो, जो कि प्रोब करता है कि इमरजेंसी के अंदर क्या क्या गलत चीजें हुई, क्या हुआ। तो जस्टिस शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ काफी कुछ लिखा था उसके अंदर कि गलत तरीके से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए उस समय के जो होम मिनिस्टर हैं लोकसभा के अंदर, चरण सिंह जी, उन्होंने यहां पर एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव किया था, रेजोल्यूशन मूव किया था लोकसभा के अंदर, और फिर एक प्रिविलेज कमेटी बैठी थी, और ये प्रिविलेज कमेटी, लेट मी टेल यू, 1 साल तक काम करी थी और उसके बारे में जांच करी थी, और उसी के तहत यहां पर इंदिरा गांधी जी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। जी हां, एक्सपेल कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, उस समय ये हुआ था। तो ये एक बड़ा ही फेमस केस है, ऑल्दो ज्यादातर केस में यहां पर छोड़ दिया जाता है, कुछ ऐसा खास एक्शन नहीं होता है, लेकिन यूजुअली ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है अगेन यहां पर कि क्या राघव चड्ढा के खिलाफ किसी प्रकार की प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है, नहीं होती है। बट आई होप कि जो पूरा मामला था, केस था, कई लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कौन प्रधानमंत्री थे जब मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सेटअप किया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।